नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं सरताज इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। सपा ब्रजेश पाठक के बीच छिड़ी जंग में अखिलेश की एंट्री। डिप्टी सीएम को नसीहत, आप ऐसे नहीं थे, एकांत में बैठकर आत्ममंथन करिए। सपा मीडिया सेल और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बीच शुरू हुए ट्विटर वॉर में अब अखिलेश यादव भी कूद पड़े हैं। अखिलेश ने एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट कर न सिर्फ ब्रजेश पाठक को नसीहत दी है बल्कि उनसे आत्ममंथन करने का आग्रह भी किया है। उन्होंने डीएनए को लेकर छिड़ी बहस पर विराम लगाने का अनुरोध किया है। अखिलेश ने कहा, राजनीति करते करते ना अपनी नैतिकता भूलिए और ना ही धर्म जैसी संवेदनशील भावना को जाने अनजाने में ठेस पहुंचाइए। आप एकांत में बैठिए, सोचिए तो पाएंगे कि आपके विचारों में पहले कभी भी ऐसा विचलन न था, ना ही आपकी राजनीति आकांक्षाएं ऐसी थी। आप व्यक्तिगत स्तर पर आदर्श को भूल जाएं और अपना शाब्दिक संतुलन खो बैठे। सपा प्रमुख ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ही नहीं बल्कि किसी भी भगवान में विश्वास करने वाला व्यक्ति आपकी टिप्पणी को अन्यथा ले सकता है। आशा है कि आप अपनी टिप्पणी के लिए अपने अंदर बैठे हुए उस अच्छे इंसान से क्षमा मांगेंगे जो पहले ऐसा ना था। दरअसल शनिवार को सपा मीडिया सेल ने ब्रजेश पाठक के डीएनए पर सवाल खड़े किए थे। उनकी मां पर भी आपत्तिजनक बात कही गई थी। सपा ने एक्स पर लिखा, ब्रजेश पाठक का डीएनए सोनागाछी और जीबी रोड का है। सपा की इस पोस्ट पर ब्रजेश पाठक भड़क उठे थे। उन्होंने पलटवार करते हुए अखिलेश और डिंपल यादव से सवाल पूछा, क्या वे इस स्त्री विरोधी और पतित मानसिकता को स्वीकार करेंगे? क्या यह उनकी पार्टी की भाषा है? इस विवादित पोस्ट को लेकर लखनऊ पुलिस कमिश्नर से लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार तक से शिकायत की गई। लखनऊ के वजीरगंज थाने में केस दर्ज हुआ है। विवाद बढ़ने के बाद सपा मीडिया सेल ने पोस्ट को डिलीट कर दिया। यह पहली बार नहीं जब सपा मीडिया सेल ने भाजपा के किसी बड़े नेता को टारगेट किया है। इससे पहले नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा के बारे में भी विवादित पोस्ट की गई थी। बाद में एफआईआर कराई गई थी। 3 महीने पहले सपा सोशल मीडिया के हेड रहे मनीष जगन अग्रवाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सपा मीडिया सेल ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल मीडिया सेलेब से शुक्रवार की रात 8:44 पर एक पोस्ट किया। इसमें ब्रजेश पाठक पर निशाना साधते हुए उनके राजनीतिक सफर और डीएनए पर तंज कसा। पोस्ट में लिखा, बात बात पर सपा के डीएनए पर बयानबाजी करने वाले ब्रजेश पाठक, आप अपना डीएनए अवश्य चेक करवाएं। उसकी रिपोर्ट सोशल मीडिया पर जरूर डालें जिससे उनका असली डीएनए तो पता चले। पोस्ट में आगे लिखा, दरअसल ब्रजेश पाठक का खुद का डीएनए सोनागाछी और जीबी रोड का है। उन्हें खुद नहीं पता कि उनका असली डीएनए क्या है, कहाँ का है और किसका है, इसलिए कुंठाग्रस्त होकर वे सबके डीएनए पर सवाल उठाते हैं। दरअसल पाठक जी इतनी पार्टियां बदल चुके हैं और इतने डीएनए से युक्त हो चुके हैं कि भ्रमित हैं। बता दें कि कोलकाता का सोनागाछी एशिया का सबसे बड़ा और जीबी रोड दिल्ली का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है। इस पोस्ट पर ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव से सवाल पूछा। उन्होंने एक्स पर लिखा, अखिलेश जी ये आपकी पार्टी की भाषा है, यह आपकी पार्टी का ऑफिशियल हैंडल है, किसी के दिवंगत माता पिता के शब्दों का ये चयन है। लोकतंत्र में सहमति असहमति आरोप प्रत्यारोप सब चलते आए हैं और चलते रहेंगे, पर आप अपनी पार्टी को इस स्तर पर ले आएंगे? क्या डिंपल जी इस स्त्री विरोधी और पतित मानसिकता को स्वीकार करेंगी? सोचिएगा। ब्रजेश पाठक बीते काफी समय से समाजवादी पार्टी के डीएनए पर सवाल उठाते रहे हैं। इसी पर सपा के मीडिया सेल ने सीधे ब्रजेश पाठक के ही डीएनए पर सवाल उठाते हुए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इस पर सपा मीडिया सेल की ओर से लिखा गया, सुनो मिस्टर मिनिस्टर, तुम्हारा डीएनए पहली कांग्रेस ही था, फिर बसपा ही हुआ, फिर तुमने सपा में आने का प्रयास किया लेकिन नहीं गए क्योंकि तुम्हारा डीएनए खराब था, इसलिए तुम फ्रस्ट्रेट हो गए और सबका डीएनए खराब बता रहे हो। इससे जवाब में ब्रजेश पाठक ने समर्थकों और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सपा की मीडिया सेल पर पलटवार किया। एक एक्स पोस्ट पर भाजपा समर्थक ने लिखा, डीएनए की बात करने वाले वही सपा वाले हैं जिनकी पार्टी खुद परिवारवादी जेनेटिक मिक्सचर है, जहां टिकट, कुर्सी और सत्ता सब मुलायम टेस्ट से मिलती है। ब्रजेश पाठक का डीएनए तो जनता के लिए काम करता है, पर सपा का डीएनए तो दंगे, दरबार और दबंगों का है। सपा ने इस हमले का जवाब देते हुए एक और पोस्ट में पाठक को घेरा जिसमें लिखा, जो रोजाना समाजवादी डीएनए पर प्रवचन देते थे आज अपना डीएनए पूछते ही तिलमिला गए। पाठक जी, आप तो रोज समाजवादी पार्टी का चरित्र प्रमाण पत्र बांटते थे, अब जब जनता ने आपसे पूछ लिया आपका डीएनए क्या है तो आपने चमचे और गुर्गे गुर्राने लगे। इस बीच भाजपा कार्यकर्ताओं ने सपा की इस टिप्पणी को नीच मानसिकता और अभद्र भाषा का उदाहरण बताते हुए कड़ी निंदा की। हर्ष द्विवेदी ने लिखा, समाजवादी पार्टी के लोग इतना नीच मानसिकता है कि इस तरह के अभद्र नीचता से भरे पोस्ट भी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिखना नहीं है। ब्रजेश पाठक जी के बारे में ऐसा अपमानजनक पोस्ट इसलिए लिखा गया क्योंकि उनकी जाति सपा के पीडीए वाले एजेंडे में फिट नहीं है। खबरों में अब तक ले बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए सरताज इंडिया न्यूज।